आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और पहले दिन ही आपके 20-25 कस्टमर आगे बन गए। कितना अच्छा होगा ना? पर ये होगा कैसे? चलो मैं बताता हूँ। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया तो सेल्स अपने आप आ जाएगी। पर ये शुरू में सही नहीं होता। शुरू में आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के शुरू के कस्टमर्स आते हैं। उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी होती है जो आपने आम तौर पर देखी भी होंगी, और कुछ हिडन स्ट्रैटेजीज़ होती है जो ज़्यादातर लोग छुप के करते हैं, जो आपको सामने दिखाई नहीं देती। जब भी आप प्रोडक्ट बनाओ तो उस प्रोडक्ट को शुरू में आप एडवर्टाइजमेंट मत करो। शुरू में एक प्रॉब्लम को एडवर्टाइजमेंट करो कि आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जैसे कि मैं ऑर्गेनिक एग्स बेचता हूँ जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक एग्स नहीं मिलते हैं अच्छे वाले, तो वो मैं आपको दूँगा। आपको नहीं मिल रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं आपको दूँगा। ये मेरा सॉल्यूशन है। हमेशा प्रॉब्लम्स को पहले रखना है और अपने प्रोडक्ट के फीचर को बाद में रखना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कस्टमर अपने आप आ जाएँगे, कुछ ऑटोमेशन लगा देते हैं, अपने आप एक पोस्टर लगा देते हैं, आ जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। शुरू के 20-25 कस्टमर आपको खुद पकड़ के लेके आने पड़ेंगे, तब जा कर के वो आएँगे, ऐसा मान के चलो। और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं बिज़नेस से कि हम शुरू के 2 महीने में, 1 महीने में ही हज़ारों कस्टमर बना लेंगे, वो अक्सर फ़ेल होते हुए दिखाई देते हैं। उनका बिज़नेस फ़ेल नहीं होता, उनका दिमाग फ़ेल हो जाता है। उनकी एक्सपेक्टेशन की वजह से उनके ड्रीम्स बड़े हो जाते हैं, और फिर जब उनको थोड़ा बहुत रिज़ल्ट कम मिलता है, तो वो बिज़नेस बंद कर देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब शुरू में लोगों को बुलाना कैसे है? अपने फ्रेंड्स को डीएम करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, लोगों को बताओ बिना किसी शर्म के कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। अगर किसी को ज़रूरत हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रोडक्ट इस आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो उसको रिकमेंड करो। या आपको बोलना पड़ेगा लोगों से शुरू में, तो शुरू के 3-4 महीने जब तक आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है तब। शुरू की सेल्स शर्म से नहीं आती, बोलने से आती है, कन्वर्सेशन करने से आती है। शुरू में कुछ धमाकेदार ऑफ़र्स देने पड़ते हैं जिससे कस्टमर खींचा चला जाता है। शुरू में ऐसे ऑफ़र्स देने पड़ते हैं जिससे कस्टमर ना ना कह सके। शुरू के जो कस्टमर हैं वो आपको प्रॉफ़िट कमाने के लिए नहीं होते हैं, वो बस ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होते हैं। शुरू के कस्टमर से आपको पूछना है कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, आप तक हम कैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुँच सकते हैं। हर एक कस्टमर से जब आप रिव्यू लोगे, आप फीडबैक लोगे, तो आपका बिज़नेस डेफ़िनेटली ग्रो करने वाला है। जो ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं वो सोचते हैं कि शुरू में ही हम बहुत सारा प्रॉफ़िट कमा लेंगे। शुरू में आपको प्रॉफ़िट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस सेल्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपका कोई फ़िज़िकल बिज़नेस है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके ऊपर रिव्यू लेकर के आइए। लोगों से बोलिए कि आप अच्छे रिव्यू डालिए। एक जो रिव्यू होता है वो 10 एडवर्टाइज़मेंट से बेहतर होता है। एक अच्छा रिव्यू आपको इतनी सारी सेल्स लाके देगा जितना आपको बहुत सारा एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं लाकर दे सकता। आप भी ऐसा करते होंगे जब आप मीशो से या फिर अमेज़न से या किसी और प्लेटफ़ॉर्म से कुछ खरीदते हैं, तो आप उनका रिव्यू चेक करते हैं। अगर एक भी ख़राब रिव्यू होता है, तो वो ऐसा लगता है कि यार अब इस चीज़ को नहीं खरीदें अपन, और अच्छे रिव्यूज़ से हम जल्दी सेल्स करने में सक्षम हो पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, शुरुआती कस्टमर्स आपके टीचर्स होते हैं, उनसे पूछो आपको ये चीज़ पसंद आई है या नहीं? हम और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? ये प्राइस सही है क्या? और किसी जगह पे कम प्राइस में आपको अच्छी बेटर वैल्यू मिल रही है क्या? ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी कन्वर्सेशन आपको करनी ही पड़ेगी कल। अब और एक सबसे मेन चीज़ है बिज़नेस के अंदर, अगर आप अवेलेबल हैं तो फिर आपका बिज़नेस चलेगा। अवेलेबिलिटी किसी भी चीज़ की अगर नहीं है, तो बिज़नेस ठप पड़ने वाला है, कस्टमर दोबारा लौट कर नहीं आता। और कंसिस्टेंसी दिखाइए। अगर किसी ने आपके पास कुछ क्वेश्चन छोड़ा है तो उसको फॉलो बैक कीजिए, उसने वो चीज़ खरीदी या नहीं खरीदी, कहाँ से खरीदी। अगर आपके किसी कंपटीशन से वो खरीद रहा है, तो उससे पूछो कि वो कंपटीशन से क्यों खरीदा उसने, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने हमें छोड़कर उसको चूज़ करने के लिए मजबूर किया। शुरू की जो 10-12 सेल्स है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपका प्रॉफ़िट के लिए नहीं है, बस वो सीखने के लिए है। इसलिए शुरू में अपना हौसला मत खोइए और सेल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, सीखने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।